मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके नए चैनल डिजिटल नॉलेज पीडिया पे। आज हम लोग करने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य स्टार्ट। तो ये इसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर सुंग वंश के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की? तो जो पुष्यमित्र सुंग था उसने बृहदत्त की हत्या की। ये बृहदत्त का महामात्य था, ठीक है, इसकी सेना में था बृहदत्त की, और इसने बृहदत्त की हत्या करके मगध पर इसने सुंग वंश की स्थापना की। ये कौन सी जाति का था? पुष्यमित्र जो था वो ब्राह्मण जाति का था, ये ब्राह्मण जाति का था, और इसने फिर मगध पे कौन से वंश की स्थापना की थी? सुंग वंश की, और ये 36 वर्षों तक इसका शासन रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पुष्यमित्र के पुरोहित कौन थे? तो जो पतंजलि थे महाभाष्य के जो रचनाकार हैं वही इसके राजपुरोहित थे, और इन्होंने ही पतंजलि ने ही इन 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र के लिए। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। एक जब इसने सबसे पहले जो बृहदत्त की हत्या की थी और उस पे मगध पे जब शासन शुरू किया था, एक तब करवाया था और एक इसने अपने शासन के अंतिम दिनों में करवाया था पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, मालविकाग्निमित्रम की रचयिता कौन है? तो महाकवि कालिदास ही मालविकाग्निमित्रम के रचयिता हैं। ठीक है, इसमें ये जो रचना है इसमें शुंग काल की जो राजनीतिक इंफॉर्मेशन हैं वो सारी दे रखी हैं। और कालिदास की और फेमस रचनाएं कौन सी हैं? एक है अभिज्ञान शकुंतलम, और एक और कौन सी है? रघुवंशम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पुष्यमित्र सुंग का पुत्र कौन था? तो जो पुष्यमित्र सुंग है उसका पुत्र था अग्निमित्र, जो कहाँ का राज्यपाल था? विदिशा का राज्यपाल था। पहले तो पुष्यमित्र सुंग की जो राजधानी थी वो तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन आगे जाके ये विदिशा बन जाती है। जो पुष्यमित्र सुंग है इसके टाइम पे बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा संहार हुआ है। ठीक है, इसने कई स्तूप बौद्ध धर्म के नष्ट किए हैं, कट्टर ब्राह्मण था ये। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। अग्निमित्र का पुत्र कौन था? तो जो वासुमित्र हैं वो उस अग्निमित्र के पुत्र थे। तो क्या है क्रोनोलॉजी? पुष्यमित्र सुंग का पुत्र कौन? अग्निमित्र, और अग्निमित्र का वसुमित्र। वसुमित्र का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था, यवनों को पराजित किया था। यवनों को सिंधु के दाएं तट पे इसने परास्त करके वापस खदेड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रदेश के भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था पुष्यमित्र सुंग ने इसका निर्माण करवाया था। ये कहाँ पे है भरहूत स्तूप? सतना जिले में पड़ता है ये, मध्य प्रदेश के। कहाँ पे पड़ता है? सतना जिले में। और इसमें भरहूत स्तूप में सुंग वंश की जो है वो कला और संस्कृति की जानकारी मिलती है। इनकी कला कितनी ज़्यादा डेवलप थी ये पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हर्षचरित में पुष्यमित्र को क्या कहा गया है? तो पुष्यमित्र सुंग को हर्षचरित में, जो हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। तो इन्होंने बाणभट्ट ने पुष्यमित्र सुंग को अनार्य कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसने अपने ही स्वामी की हत्या करके वहां पे शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मनुस्मृति की रचना किसने की? तो मनुस्मृति की रचना मनु द्वारा ही की गई है, जिसे संसार का प्रथम पुरुष माना जाता है। और इसमें जो शुंग काल है इसकी वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस इंडो यूनानी शासक को पुष्यमित्र सुंग ने पराजित किया था? तो मिनांडर को ही उसने पराजित किया था, पुष्यमित्र सुंग ने परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस अभिलेख में पुष्यमित्र सुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला बताया गया है? तो अयोध्या अभिलेख में बताया गया है
क्या बताया गया है कि ये 2 अश्वमेध यज्ञ करता है, ठीक है, अयोध्या अभिलेख में। और जो पतंजलि की महाभाष्य है उसमें भी ये मेंशन है, ठीक है, पतंजलि की जो महाभाष्य बुक है उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि ये 2 अश्वमेध करता है। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यमन नरेश एंटी आल्कीडस का राजदूत हेलिओडोरस किसके दरबार में आया था? तो जो सुंग शासक भागभद्र हैं, ये कई जगह भागवत नाम से भी मिलते हैं, भागवत, तो इनके शासनकाल में ही आया था हेलिओडोरस, ठीक है, ये एक राजदूत था किनका? यमन नरेश एंटी आल्कीडस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस लेखक की कृति का नायक अग्निमित्र शुंग था? तो जो अग्निमित्र शुंग था किसका पुत्र था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। ये कालिदास के नाटक का हीरो था, नायक था। क्यों था? क्योंकि जो अग्निमित्र है उसने क्या किया था, पहले तो वो था अग्निमित्र उस टाइम पे विदिशा का राज्यपाल था, तो उसने क्या किया था, जो विदर्भ है उस टाइम पे जो विदर्भ था उसको उसने जीता था और जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है, तो वो कालिदास के नाटक का हीरो था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, ठीक है, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, देवभूति की हत्या किसने की? तो जो अंतिम शासक था शुंग वंश का, उसकी हत्या किसने की थी? उसी के महामात्य कौन था? उसका मिनिस्टर था एक वासुदेव, ठीक है, वासुदेव ने उसकी हत्या की। और 73 BC में मगध पे कौन सा शासन स्टार्ट हो गया? कर्ण शासन। कर्ण वंश की उसने स्थापना की देवभूति की हत्या करके। देवभूति के साथ ही शुंग वंश की खत्म हो गया और वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कर्ण वंश कब समाप्त हुआ? तो 28 ईसा पूर्व 28 BC में कर्ण वंश का खत्म हो गया। और इसके लास्ट शासक कौन थे कर्ण वंश के? सुशर्मा। सुशर्मा इसके आखिरी शासक थे। कौन थे? सुशर्मा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सुशर्मा ये इसके आखिरी शासक थे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली बार। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।